हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बिहार स्टेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये सवालात 12/9/2023 को टीजीटी के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, सभी सवालों से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि इसमें मारिफा किसे कहते हैं। तो इसमें मारिफा को हम इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी कि वो इस्म जो किसी ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास जगह के नाम को ज़ाहिर करे, वो होता है इसमें मारिफा, यानी कि ख़ास चीज़ को हम इसमें मारिफा कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वो जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा जाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे कि आपका बात है, इसको बात को बड़ा जाहिर करना है तो कह देंगे बतंगड़। ठीक है, इसी तरह राजा, इसको और बड़ा जाहिर करना है तो महाराजा कह देंगे। राह है, इसको और बड़ी जाहिर करनी है तो हम कह देंगे शाहराह है। तो ये इसमें मुकब्बर हो गया। इसका अपोजिट होता है इसमें मुसग्गर, यानी वह इसमें जो किसी चीज़ को छोटा जाहिर करे। जैसे बाग है, बाग को और छोटा जाहिर करना है तो हम कह देते हैं बगीचा। संदूक है, इसको और छोटा जाहिर करना है तो हम कह देते हैं संदूकचा। किताब है, उसको और छोटा जाहिर करना है तो हम कह देते हैं संदूकचा। तो ये इसमें मुसग्गर होता है। इसमें आला क्या होता है। इसमें आला जैसे चाकू, छुरी, आरी, पेचकस, ये सब इसमें आला हैं जो किसी हथियार को जाहिर करें। इसमें सौत क्या होता है, जो किसी की आवाज़ हो, ठक ठक, टप टप, छन छन, ये सब इसमें सौत हैं। अगले सवाल में इसमें आम क्या पूछा जा रहा है। जो किसी कॉमन चीज़ को, जो किसी आम चीज़ को जाहिर करे वो इसमें आम होता है। तो इसमें आम इसमें से कौन सी है। गंगा एक खास नदी का नाम है। ठीक है, जमुना एक खास नदी का नाम है, तो ये तो होगा नहीं। झेलम भी एक खास नदी का नाम है। अब किसी कॉमन रिवर का नाम क्या है। कॉमन रिवर जो है वो नदी है, नदी कोई भी नदी हो सकती है, ये इसमें आम है। तो ये यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो नदी होगा। नदी जो है ये कॉमन नाउन है, इसमें आम है। असगर क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें असगर क्या है। तो असगर आपका फ़ाइल है, क्रिकेट मफूल है और खेल रहा है ये फेल है। तो असगर हमारा फ़ाइल हो गया। इसमें ख़ास क्या होता है। जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को ज़ाहिर करे तो वो इसमें ख़ास होता है। आदमी, किसी ख़ास आदमी को तो ज़ाहिर नहीं करता, कोई भी हो सकता है। बुज़ुर्ग कोई भी हो सकता है, इंसान कोई भी हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर हम बोलेंगे तो ये ख़ास नाम है, तो इसे हम इसमें ख़ास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, तो उसे हम, इसमें जो फजलू है, इस फजलू को हम क्या कहेंगे। फजलू क्या है, तो फजलू है उर्फियत है। जो मोहब्बत या फिर नफ़रत की वजह से जो नाम ज़ाहिर हो जाए उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम उर्फियत कहते हैं या फिर उर्फ कहते हैं। तो ये जो फजलू है ये उर्फ है। बाकी खिताब क्या होता है, जो बादशाह या उमरा की तरफ से मिले, जैसे कि शमसुल उलमा, जैसे कि सर, जैसे नाइटहुड, जैसे आपका भारत रत्न, खान बहादुर, ये सब खिताब हो गए। कुन्नियत क्या होता है, जो ख़ानदान की वजह से ज़ाहिर हो जाए, अबुल हसन, ये कुन्नियत है। अगला सवाल कि स्कूल क्या है। तो स्कूल इसमें ज़र्फ़ है, जो जगह को ज़ाहिर कर रहा है ये स्कूल है, इसमें ज़र्फ़। इसमें आला चाकू या छुरी होती है, मैंने अभी बताया था, जो हथियार को ज़ाहिर करे। दरसगाह ये भी जगह को जाहिर कर रहा है, तो ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, गालिब इल्म की अलम की कौन सी किस्म है। तो गालिब इल्म इसमें अलम की जो किस्म है वो है इसमें फ़ाइल है, यानी गालिब वो होता है जो गलबा करे, गलबा करने वाला गालिब होता है। तो इसलिए हम कहेंगे ये इसमें फ़ाइल है। अगर ऑप्शन में आपका इसमें मारफा या इसमें ख़ास होता और पूछता कि गालिब क्या है, तो हम गालिब को एक नाम की तरह देखते, तो वो हमारा इसमें मारफा या इसमें ख़ास हो जाता।
अगला सवाल, खिताब कौन है? अभी मैंने बताया जो बादशाह या उमरा की तरफ से मिले, जैसे खान बहादुर, भारत रत्न, शमसुल उलमा, दबीरुल मुल्क, सर, ठीक है, ये सब खिताब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीमाबादी उर्दू के एक मशहूर अफसाना निगार हैं जो कि पैदा होते हैं पटना में 1912 ईस्वी में, और इनका इंतकाल कब होता है? 1980 ईस्वी में। 1912 में पैदा हुए, 1980 में इनका इंतकाल हुआ। इनके 3 अफसानवी मजमूओं में 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप ये हैं। इनका एक नावल है बेजड़ के पौधे, पूछा जाता है बेजड़ के पौधे, ये नावल किसका है? तो सुहेल अजीमाबादी का ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पे महारत रखते थे? तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन ये मशहूर हैं इसलिए इल्म नफ्सियात पे महारत रखने के लिए। नफ्सियात पे इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। अनोखी मुस्कुराहट इनके अफसानों का एक मजमूआ है। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की हैं। कब पैदा हुए थे? 10 जुलाई को। इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी बर्थडे 10 जुलाई को ही आता है। तो 10 जुलाई को सन 1910 में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल कब हुआ था? सन 2002 को ये वफ़ात पाए थे दिल्ली में। इनका जो शामिल अफसाना है निसाब में वो है फरार। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले फरार ये किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहसिन का है। अगला सवाल, निगार अजीमाबादी का पहला अफसानवी मजमूआ कब शाये हुआ था? तो यहाँ पे 1975 ऑप्शन में दिया गया है, जो कि गलत है। निगार अजीम जो हैं इनका पहला जो अफसानों का मजमूआ है वो अक्स के नाम से है, और अक्स 1975 में नहीं बल्कि 1990 में शाये हुआ था। इसके अलावा गहन भी इनका एक अफसानवी मजमूआ है जो कि 1999 में शाये हुआ था, ठीक है ना। चलिए, गर्द आवारगी के नाम से एक इनका सफ़रनामा भी है जो कि खासा मकबूल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं लश्कर के। उर्दू के कदीम नामों में उर्दू को हिंदवी कहा जाता है, रेख्ता भी कहा जाता है, उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके बारे में मैं कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी बिहार के दानिश्वरों और तनकीद नगारों में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। ये 1934 में पैदा हुए थे औरंगाबाद बिहार में, ठीक है। इनका इंतकाल 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुआ था। इनकी अहम जो तनकीदी तालीफ़ात हैं उसमें ज़्यादा एतदाल है, नक़्द नज़र है, नुक्ता नज़र है, मेयारो इक़दार है, तश्कील जदीद है, इक़बाल और आलमी अदब है, ठीक है। तो ये सब अब्दुल मुगन्नी की तसनीफ़ात हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में चकबस्त की कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है? तो मुनाज़रे कुदरत ये चकबस्त की नज़्म है जो कि सिलेबस में शामिल है, आपको याद रखना है।
अगला सवाल ये है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो शोखिए तहरीर। शोखिए तहरीर जो सी वाला ऑप्शन है, ये सैयद मोहम्मद जाफरी के शेरी मजमूए का नाम है। मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत था। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क है, जो कि काफ़ी मशहूर है। तसद्दुक़ हुसैन इनका असली नाम था। सेकेंड हैंड अफसाने का जो किरदार है वो क्या है? इनमें से गोपीनाथ जो है वो सेकेंड हैंड। वैक्यूम मोहम्मद बशीर का ये अफसाना है सेकेंड हैंड, इसका किरदार है गोपीनाथ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस की रहनुमाई की थी आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेल चली में चली क्या है? तो चली जो है ये फेल है, चलना ये फेल है। अगला सवाल कि फेल लाजिम किस फेल को कहते हैं जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद रहे? वो फेल लाजिम होता है। जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद रहे फेल लाजिम, और जिसका असर मफऊल तक पहुँचे वो फेल मुतअद्दी होता है। अगला सवाल मरगूब बीमार है, इस जुमले में बीमार फेल कैसा है? तो ये फेले मुजारे है। अगला सवाल है फेले मुजारे है कि नाकिस है भाई। मरगूब बीमार है, इस जुमले में बीमार फेले नाकिस है। चलिए, फेले माजी मुतलक से आपका क्या मुराद है? तो वो फेल जो माजी में हुआ हो उसको हम माजी मुतलक कहते हैं। अगला सवाल है कि मुजारे हाल, मुजारे हाल मुतलक अम्र हाल ना तमाम हाल एहतिमाली मज़कूरा अफ़आल फ़ेल की कौन सी किस्में हैं? तो ये सब फ़ेल की हाल की किस्में हैं। फ़ेल हाल में आपको मुजारे होता है, हाल मुतलक होता है, अम्र होता है, हाल ना तमाम होता है, हाल एहतिमाली। तो ये सभी हाल की ही किस्में हैं। उठो, पढ़ो, देखो, ये सब फ़ेल की फ़ेल अम्र हैं। जिसमें हुक्म हो वो फ़ेल अम्र होता है, जिसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है वो नहीं होता है। दिए गए जुमले में खाली जगहों को ऐसे लफ्ज़ से पूर्ण कीजिए कि फ़ेल मनफी हो जाए। वो अब तक नहीं आया, जब नहीं कर देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये कि वह यह कहकर चला गया, इस जुमले में फ़ेल की कौन सी किस्म का इस्तेमाल हो गया? अब वो चला गया, वह यह कहकर चला गया, तो इसमें फ़ेल की फ़ेल मातूफ़ का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल, अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि अजमल गया, मुसर्रत आई, कदीर सोया। तो ये फ़ेल माजी मुतलक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। माजी मुतलक यानी कि पास्ट परफेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में माजी ना तमाम वो फ़ेल माजी है जिसमें किसी काम का गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए, उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब किसी काम को गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए तो वो होता है माजी ना तमाम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा जुमला सही है? फातिमा और अहमद जाता है, तो फातिमा और अहमद जाता है, तो यहाँ पे हम अहमद के लिहाज से फ़ेल को मुरतब करेंगे, यानी फातिमा और अहमद जाता है, यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही माना गया है। अगला सवाल है कि तरकीब के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। अगला सवाल कि मैं चाल चला, इस जुमले में चाल क्या है? तो ये मफ़ऊल मुतलक है चाल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हरफ जार क्या है? तो ये जो पर है ये हरफ जार है। अगला सवाल ये है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, इस जुमले में मस्जिद क्या है? तो मस्जिद ज़र्फ़े मकान है, इसमें ज़र्फ़े मकान है।
अगला सवाल है कि लिखो, लिखो क्या है, तो ये फेल अम्र है जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए। मत लिखो तो ये हो गया फेल नहीं, किसी काम के लिए जब हम मना करते हैं तो वो फेल नहीं होता है। काश इखलाक आता, तो ये तमन्नाई है, यानी कि इसमें हम ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं तो इसे हम तमन्ना कहते हैं। अगला सवाल है कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, तो ये जब हम या लगा देते हैं किसी इसम से पहले तो ये हरफ निदा होता है, तो या अल्लाह ये हरफ निदा है, और या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ये जुमला निदाइया जुमला होगा। अगला सवाल कि तुम कौन हो, तो ये क्या है, इस्तिफामिया है, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ये इस्तिफहाम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, ये अहमद की किताब है, तो इसमें जो लफ्ज़ की है ये क्या है, ये इजाफत है, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तौबा तौबा, ये कौन सा हर्फ है, तो ये हर्फ नफरी है, हर्फ नफरत भी इसको कहते हैं। माश में मुनासिब साबका जोड़ें, माश में कौन सा लफ्ज़ पहले जोड़ेंगे कि वो बामाना बन जाए, तो बदमाश, बदमाश जिसको हम कहते हैं, तो इससे पहले अगर आप बद जोड़ दोगे तो ये साबका की मिसाल बन जाएगी। सावन आया तुम नहीं आए, यहाँ पे खाली जगह है, सावन आया पर तुम नहीं आए, तो यहाँ पे पर होगा। अगला सवाल कि बाग में कौन सा लायका लगाने पे माली का माना देगा, तो बागबान, जब बान हम लगा देंगे तो बागबान हो जाएगा जो कि माली का माना देगा। वकार के पहले मुनासिब साबका, तो बावकार, बावकार, ठीक है, ये भी हो सकता है, बेवकार भी हो सकता है, लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है आली, तो आली वकार, ठीक है, होगा, या फिर साहिब वकार होगा, तो आली वकार होगा, ठीक है, यानी जो ऊंचे वकार का हो, जो ऊंचे मर्तबे का हो। रात डैश दिन गर्दिश में है, तो रात और दिन गर्दिश में है, तो यहाँ पे खाली जगह पे और भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, पन लाहिका का मुनासिब लफ्ज़, लड़कपन, बचपन, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पन दिया हुआ है, लड़कपन में, ये हमारा सही हो गया। मैंने उसकी गलती को नज़रअंदाज डैश कर दिया, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पुर करो, तो नज़र के बाद हम अंदाज लिखते हैं ना, तो नज़रअंदाज हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। कदीम दिल्ली वाले कबूतर डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, कबूतर बाज होते हैं। अब्दुल मुगन्नी की किताब कौन सी है, तो मैंने अभी बताया था अब्दुल मुगन्नी की तसानीफ, जिसमें ज़्यादा एतदाल भी थी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। सैयद जाफरी कहाँ पैदा हुए, तो ये लाहौर में पैदा हुए थे। शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था, तो मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा था तबाबत, ठीक है, तबाबत, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। शौक का असली नाम तसद्दुक हुसैन था। इनकी जो मसनवी जो कि सबसे ज़्यादा मकबूल है वो है ज़हर इश्क, जिसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेदी का इंतकाल कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में बेदी का इंतकाल हुआ था। ग्रहण, गरमकोट, लाजवंती, ये सब इनके अहम अफसाने हैं। दाना व दाम इनका अफसानवी मजमूआ है। अपने दुख मुझे दे दो, ये इनका अफसानवी मजमूआ है। इसी के नाम से इनका नावल भी है। एक चादर मैली सी के नाम से इनका नावल है। अपने दुख मुझे दे दो के नाम से इनका अफसाना और अफसानवी मजमूआ दोनों है, ठीक है ना। अफसाना खाली संदूक किसका है, तो इंद्र गोस्वामी का है अफसाना खाली संदूक, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि निडर क्या है, तो निडर ये है सिफत जो किसी चीज़ की या किसी शख्स की खुसूसियत जाहिर करे। कोई अगर निडर है, डरता नहीं है, तो ये उसकी सिफत कहलाएगी।
اگلا سوال یہ کہ شاد کس کی مثال ہے؟ تو یہ شاد عظیم آبادی کا یہ لقب ہے کہ تخلص ہے کہ عرفیت ہے کہ کنیت ہے؟ تو یہ تخلص ہے، تو شاد تخلص کی مثال ہو گئی۔ کٹی ہوئی شاخ کا تعلق کس ادب سے ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ یہ مہاجر ادب ہے، یعنی کہ ہمارا سی والا آپشن صحیح ہوگا۔ ابن الوقت یہ ناول ہے، کس کا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے اور بھی ناول ہیں، پہلا ان کا ناول ہے میرات العروس، جس کو اردو کا پہلا ناول بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ توبۃ النصوح، بنات الناس، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ، ایامہ، یہ سب ان کے ناول ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے۔ اگلا سوال کہ مضمون ریا کس کا ہے؟ تو سر سید احمد خان کا ہے، یعنی کہ ہمارا پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ امید کی خوشی یہ بھی ان کا ہے، یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ امید کی خوشی جو مضمون ہے سر سید احمد خان کا ہی ہے۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم یہ کس کا ہے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ اگلا سوال یہ کہ کون سی علامت کے استعمال سے حرف میں حرکت نہیں ہوتی ہے؟ جزم جو ہے اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ جس حرف کے اوپر چھوٹا سا الف بنا دیا جاتا ہے اور وہ الف آواز دیتا ہے تو اس الف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم الف مکسورہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں آلہ، تو یہ الف مکسورہ ہو گیا۔ اقدام کا واحد کیا ہو جائے گا؟ اقدام کا واحد قدم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ کس لفظ کا معنی 8واں حصہ ہے؟ تو سمن اور سمن، اس لفظ کا معنی ہے 8واں حصہ، یعنی کہ ہمارا آپشن جو اے اور بی ہے دونوں سیم ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے اور بی، سمن اور سمن جو دونوں سے لکھا ہے وہ ہمارا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال کہ حسن بمعنی نیک اور حسن کا معنی کیا ہوگا؟ حسن کے معنی تو نیک ہیں، تو حسن کے معنی کیا ہوگا؟ تو حسن کے معنی خوبی ہوگی، خوبصورتی بھی ہو جائے گی، خوشنمائی بھی ہو جائے گی، تو یہ سبھی ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ درج میں سے درست لفظ اپنے درست معنی کے ساتھ کون ہے؟ تو ملک بمعنی فرشتہ، صحیح بات ہے، ملک کے معنی فرشتہ ہوتا ہے۔ ملک کے معنی بادشاہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ملک کے معنی دیش کے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ان میں سے سبھی ہمارے صحیح ہیں۔ نفس کا معنی سانس ہوتا ہے، تو نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان اور روح ہوتی ہے، ذات اور وجود اور لب لباب، یہ سب ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں سے سبھی ہمارا صحیح جواب ہے۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اور نہار کے معنی ہوتا ہے دن، تو لیل کی ضد نہار ہو جائے گی۔ الفت کی ضد کیا ہو جائے گی؟ نفرت۔ الفت کے معنی محبت اور نفرت جانتے ہی ہیں آپ، نفرت ہی ہوتی ہے۔ مرزا غالب کی جائے پیدائش یہ آگرے میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سورج گرہن کیسا واقع ہوتا ہے؟ تو یہ جغرافیائی گھٹنا ہے۔ حق کی جمع کیا ہوگی؟ حقوق ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال ہے کہ فعل حال کی پہچان جو موجودہ زمانے میں کام ہوتا ہے وہ فعل حال ہوتا ہے۔ میں آیا ہوں یا میں آتا ہوں؟ تو میں آتا ہوں یہ ابھی فی الحال آ رہا ہے، تو یہ فعل حال ہو گیا، یعنی کہ پہلا والا آپشن صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ یہ قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ گل کی ضد بتائیے۔ گل کی ضد ہو جائے گی خار۔ گل کے معنی پھول اور خار کے معنی کانٹے ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 77، ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو گوالیار میں ہوئی تھی۔ لطف الرحمن کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ بھاگلپور میں ہوئی تھی۔ بھابھی جان میں رقیہ بھابھی کا کردار کس طرح کا ہے؟ تو ایثار اور قربانی دینے والا ہے۔ ہندی زبان میں ترنگا کے معنی کیا ہیں؟ ترگنا کے معنی کیا ہے؟ تارے دیکھنا، یعنی کہ ہمارا جو دوسرا والا آپشن ہوگا صحیح ہوگا۔ حسن مطلع کسے کہتے؟ تو غزل کا اگر دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے ہم
हुस्न मतला कहते हैं। अगला सवाल है कि एक लफ्ज़ जो हर शेर के आखिर में बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है, उसको हम रदीफ़ कहते हैं, और जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उनको काफ़िया कहते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ बार बार रिपीट हो तो वो हमारा रदीफ़ होता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि हैयत के एतबार से आलम की कितनी किस्में हैं, तो 4 किस्में हैं। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम। ये किसकी फरमाइश पे लिखी गई थी? मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई थी। मुगलिया दरबार से किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब मिला था? तो ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। अकबर सेकंड ने इनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था। शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। रब का शुक्र अदा कर भाई, यहाँ पे अदा होगा, शुक्र अदा होगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये जो मिसरा है ये हम्द का है। जमील मजहरी की वफ़ात कब हुई थी? 1989 में। जमील मजहरी जो हैं ये मरसिया लिखने के लिए मशहूर हैं। इनके एक मरसिए का उन्वान मिज़राब शहादत है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1789 में इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो 1797 में। और इंतकाल कब हुआ था? 1869 में। चावल पर कुलवल्ला लिखने का फ़न किस चीज़ को कहते हैं? तो गज़ल को। आले अहमद सरूर ने कहा कि गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, तो ये गज़ल होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल ये कि ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मकतूब निगार कहते हैं ख़त लिखने वाले को। अगला सवाल है किसने खतूत निगारी को मुरासला से मुकालमा बना दिया? तो मिर्ज़ा गालिब ने खतूत निगारी को मुरासला से मुकालमा बना दिया। इनके 2 खतूत के मजमूए हैं, एक है ऊदे हिंदी और दूसरा है उर्दूए मुअल्ला। ये पूछा जाता है उर्दूए मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? मिर्ज़ा गालिब के। ऊदे हिंदी भी मिर्ज़ा गालिब के ही खतूत का मजमूआ है। इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। अपनी बेटी सुगरा के नाम ये जो ख़त है किसने लिखा था? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखा था। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल कि लफ्ज़ मज़मून के क्या मानी है? तो तहरीर करना मज़मून के मानी है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 के मज़मून में कितने हिस्से होते हैं? तो 3 हिस्से होते हैं। मज़मून के किस हिस्से में उन्वान की तारीफ़ और मज़मून के लिए फ़िज़ा तैयार की जाती है? तो वह तमहीद। तमहीद में हम उन्वान की तारीफ़ करते हैं और फिर मज़मून लिखने के लिए एक बैकग्राउंड या फ़िज़ा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 मज़मून निगारी का आगाज़ किस तहरीर से होता है? किसकी तहरीर से? तो उम्मीद की खुशी लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है। बहस व तकरार ये सब सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन हैं। इनके ही मज़ामीन से शुरुआत होती है उर्दू में मज़मून निगारी की। अगला सवाल है कि सर सैयद ये किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ी थी? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। इन्होंने टिटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे रिसाला निकाला था। लंदन से जब लौट के आए थे तो उसमें इन्होंने मज़मून लिखना शुरू किया था। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ी। अगला सवाल कि अदब की पहचान ये जो मज़मून है किसका है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगन्नी का है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मज़मून निगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ? तो सर सैयद ने किया था। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई उसी से होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ। अगला सवाल जो है वो हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग का है, जिसको हम कल करेंगे। उम्मीद है हमने जो 100 सवालात किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। मज़ीद सवालात के लिए हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू वेरी मच।